फ्रेंड्स, बहुत जल्द महाशिवरात्रि आने वाली है। तो आज हम महादेव जी की एक मूर्ति बनाएंगे ध्यान मग्न, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। अगर आप भी इस प्रकार मूर्ति बनाना सीखना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं महादेव जी को जिस पर बिठाऊंगा उस पर्वत को मैं बना रहा हूँ। तो देखिए, सिंपल सा एक बेस बनाया मैंने। अब उस बेस को एक चट्टान जैसा, पर्वत जैसा हम शेप दे दिया मैंने। अब हम उसके ऊपर महादेव जो बाघंबर पे बैठते हैं, जो टाइगर की स्किन होती है, उसको मैं बना रहा हूँ। टाइगर की स्किन बनाने के बाद अब देखिए, जो टाइगर का फेस है, उस टाइगर के फेस को मैं बना रहा हूँ। देखिए, मैंने आँखों को बनाने के लिए इस प्रकार से मिट्टी लगाई है। अब उसके फेस को मैं शेप देते जा रहा हूँ। आप देखते रहिए मैं किस प्रकार से टाइगर का फेस बना रहा हूँ। आँखों के ऊपर थोड़ी सी और मिट्टी मैंने लगाई है। दोनों तरफ अच्छी तरीके से मिट्टी लगाने के बाद अब जो टाइगर, उसके कान को बना रहा हूँ टाइगर के। देखिए, दोनों कान को बना लिया है मैंने। अब जो टाइगर के पैर होते हैं वो इस प्रकार आगे की ओर दिखते हैं, तो उस प्रकार से मैं इसे यहाँ पे बना रहा हूँ। देखिए, अब टूल्स की मदद से अब इसको अच्छी तरीके से शेप देंगे। कहाँ कहाँ से मिट्टी को निकालनी है, कहाँ कहाँ मिट्टी लगानी है, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। देखिए, अब टूल्स की मदद से हम इनकी नोज जो है उसको शेप दे रहा हूँ। अब देखिए, हम टाइगर की आँखों को बना रहे हैं। आँखों के लिए मैंने थोड़ा सा मिट्टी लगा है और टूल्स की मदद से हम इसको बना रहे हैं आँखों को। देखिए, तो अब जो टाइगर के बाल है, टाइगर के बालों को मैं इस प्रकार से डिजाइन दे रहा हूँ बाल का। देखिए, अब जो पैर है उन पैर को भी हम इस प्रकार से बना रहे हैं टूल्स की मदद से। अब जो आँखें हैं उनको भी मैंने अच्छी तरीके से टूल्स की मदद से शेप दे दिया है। अब इस प्रकार से थोड़े से बालों की डिज़ाइन हम कर देंगे। अब पूरे टाइगर की स्किन पे इस प्रकार से मैंने बालों की डिज़ाइन कर दी आसपास से। देखिए, हमने महादेव जी का आसन बना लिया है। अब इसके ऊपर हम महादेव जी को बनाएंगे। तो देखिए, दो कॉइल की मदद से मैंने महादेव के पैरों को बनाया है। दोनों पैरों को मैंने बना लिया है। अब उसको मैं जॉइंट कर रहा हूँ। आप देखिए मैं किस प्रकार से जॉइंट कर रहा हूँ। अब उसके ऊपर मैं बना रहा हूँ महादेव जी की बॉडी। तो बॉडी के लिए मैंने मिट्टी को लगाया है और देखिए किस प्रकार से शेप दे रहा हूँ। पीछे से भी अच्छी तरीके से शेप देते आएंगे। देखिए, ये जो मैं मिट्टी यूज़ कर रहा हूँ ये नेचुरल मिट्टी है। इसमें मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है, तो ये नेचुरल मिट्टी है। तो मैं इससे ही मूर्ति बनाता हूँ। देखिए, बॉडी का शेप दे रहा हूँ मैं। अब देखते जाइए मैं कहाँ कहाँ मिट्टी लगा रहा हूँ, किस प्रकार से मिट्टी लगा रहा हूँ। देखिए, अब मैं बॉडी का शेप दे रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि और आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, अब हम शेप देते जा थोड़ी थोड़ी मिट्टी को लेकर। देखिए, मैं कहाँ कहाँ मिट्टी लगा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। अब टूल्स की मदद से मैं इनकी बॉडी को अच्छी तरीके से शेप दूंगा। देखिए, टूल्स की मदद से अच्छी तरीके से शेप दे देंगे। देखिए, अब हम महादेव जी के हाथ को बनाएंगे। तो देखिए, कॉइल की मदद से मैं हाथ को बना रहा हूँ और हाथ को मैं अब जॉइंट कर रहा हूँ। देखिए किस प्रकार से मैं इसको जॉइंट करूँगा। तो दोनों हाथों को मैंने बना लिया है और दोनों हाथों को अब मैं जॉइंट कर रहा हूँ। जॉइंट करने के बाद अब इनके हाथों को हम अच्छी तरीके से बॉडी का शेप देंगे। देखिए, कहाँ कहाँ मिट्टी लगा रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर मैं शेप देते जा रहा हूँ।
देखिए दोनों हाथों को बिल्कुल एक जैसे हम शेप देंगे, पीछे से भी अच्छी तरीके से शेप देते जाएंगे। तो हाथों को हम अच्छी तरीके से नीचे से भी शेप देते जाएंगे। देखिए मैं कहाँ कहाँ किस प्रकार से बॉडी को शेप दे रहा हूँ। तो इनके ये दोनों हाथ हो गए, तो दोनों हाथों को एक जैसे हम शेप दे देंगे। देखिए अब हम जो बागंबर होता है तो वो बागंबर को हम बना रहे हैं। देखिए तो बागंबर को हम अच्छी तरीके से बना लेंगे, पीछे से भी अच्छी तरीके से शेप देते जाएंगे। अब हम उनकी गर्दन को बना रहे हैं। देखिए किस प्रकार से मैं गर्दन को बना रहा हूँ। अब फेस का बेसिक शेप दे दिया है मैंने, फेस बनाएंगे अब हम। देखिए फेस को मैंने एक राउंड शेप में बना लिया है। अब उस पर हम एक ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने से ये होता है कि हमें मेजरमेंट मिल जाता है कि कहाँ पे आंखें बनानी है, कहाँ पे नोज़ आएगा, कहाँ पे लिप्स आएंगे, ये सब कुछ हमको आइडिया हो जाता है और फेस अच्छा बनता है। देखिए अब मैं कहाँ कहाँ मिट्टी लगा रहा हूँ। अब आँखें जहाँ बनेगी उनके ऊपर में इस प्रकार से थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगाई है। अब मैं नोज़ के लिए मिट्टी लगाई है मैंने। देखिए अब नोज़ बनाएंगे हम। तो जो फेस का काम होता है ना, ये बहुत ध्यान से करना होता है, इसलिए फेस बहुत आराम से बनाना होता है। इस फेस को बनाने में मुझे करीबन 1 घंटा लगा है। तो अगर आप भी बनाना सीखना चाहते हो तो आपको शुरू में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, मुझे भी समय लगा है। तो आप सीख रहे हैं, आप बिगिनर्स हो तो आपको और ज़्यादा समय लग सकता है। देखिए अब लिप्स को बनाएंगे हम। देखिए टूल्स की मदद से भी अच्छी तरीके से शेप देते जाएंगे। अब आइज़ बनाएंगे हम। तो आँखों के लिए हम इस प्रकार से टूल्स की मदद से हम आँखों को बना रहे हैं। देखिए अब हम महादेव जी के कान बनाएंगे। दोनों कानों को बना दिया है। अब उनके बाल बनाएंगे हम। तो देखिए बाल में किस प्रकार से बना रहा हूँ, देखते जाइए आप। तो महादेव जी की जटा सब कुछ हम अच्छी तरीके से बनाएंगे। पीछे से लंबे लंबे बालों को हम बनाएंगे। देखिए बॉडी को शेप दे दिया है और मैंने ब्रश की मदद से इन्हें फिनिशिंग भी कर ली है। अब हम उनके हाथों की उंगलियों को बना रहे हैं। तो उंगलियों को मैंने पहले से बनाकर फिर इन्हें एक साथ यहाँ पे जॉइंट करा है। देखिए तो ये एक हाथ हमने यहाँ पे बना लिया है, दूसरे हाथ में भी हम इस प्रकार से ही बनाएंगे। देखिए अब हम अंगूठा लगा रहे हैं उनका। देखिए अब इनकी उंगली को किस प्रकार से मैं बना रहा हूँ। देखिए किस प्रकार से मैंने उंगलियों को बना लिया है। अब उनकी जो तीसरी आँख होती है महादेव जी की, उस तीसरी आँख को मैं बना रहा हूँ। अब उनको बालों को हम डिज़ाइन करेंगे। तो देखिए टूल्स की मदद से हम उनकी जटा, उनके बालों को शेप दे रहे हैं। तो बिल्कुल धीरे धीरे अच्छी तरीके से शेप देते जाएंगे। देखिए ऊपर जो जटा है उसको भी मैं शेप दे रहा हूँ बालों का। पीछे से ही बालों को अच्छी तरीके से शेप देंगे। देखो बालों को शेप दे दिया है मैंने। अब ब्रश से फिनिशिंग कर लेंगे इनकी बॉडी को। देखो ब्रश की मदद से पूरी बॉडी को हम फिनिशिंग कर लेंगे।
सॉफ्ट ब्रश की मदद से हम इनको फिनिशिंग कर दिए। अब इनके मस्तक पे हम चंद्रमा को बना रहे हैं। देखिए चंद्रमा बना दिया है मैंने। अब इनके गले में हम नाग बनाएंगे। देखिए पतले पतले कॉइल की मदद से मैं नाग को बना रहा हूँ। देखिए छोटा सा हमने नाग बना दिया है महादेव जी के गले में। अब इनके बालों की 2 लड़े हम आगे की ओर निकाल देंगे। देखिए बालों की लड़ है, हमने इनको आगे की ओर निकाल दिया है। इनके कानों में हमने कुंडल भी बना दिए छोटे छोटे। देखिए कुंडल को भी हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब देखिए ग्लू लगा दिया है मैंने। अब ग्लू लगाने के बाद हम रुद्राक्ष बनाएंगे। तो छोटे छोटे हम रुद्राक्ष बना रहे हैं। ग्लू लगाने से क्या मजबूत हो जाएंगे, निकलेंगे नहीं, इसलिए पहले मैंने ग्लू लगा लिया। उसके बाद हम रुद्राक्ष को बनाकर चिपका रहे हैं। देखिए अब त्रिशूल को भी हम लगा देंगे महादेव जी की। त्रिशूल भी मैंने पहले से बना के रखा था। और जो रुद्राक्ष है उनमें छोटे छोटे छेद कर देंगे ताकि रियलिस्टिक दिखे रुद्राक्ष। तो बिल्कुल छोटे छोटे हम रुद्राक्ष में छेद कर देंगे। इनकी बाजुओं में, इनकी माला, सभी को हमने इस प्रकार से रुद्राक्ष की डिज़ाइन दे दी है। अब जो महादेव जो बाघंबर पहने हैं उस बाघंबर को भी हमने हल्की हल्की सी बालों की डिज़ाइन दे दी है। अब ब्रश की मदद से फिनिशिंग कर दी है। देखिए हमारे महादेव जी की मूर्ति बनकर तैयार है। आपको ये महादेव जी की मूर्ति कैसी लगी कमेंट करके बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सेकंड पार्ट में हम इन्हें कलर करेंगे, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।